प्रणाम आप सबको। मेरा नाम है रवि तिवारी और द स्टोरीज ऑफ कलयुग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। तो बात भाई साहब ऐसी है कि मोदी जी ने डुबकी तो लगाई थी लक्षद्वीप में, पर जो बाढ़ आ गई है वो आ गई है मालदीव में। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और आज सब क्या पता सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग न्यूज़ जो भी है सुन रहे हो। अब मुद्दा क्या है? 5 लाख की आबादी वाला देश, 10 लाख इंडियन जो लगातार हैशटैग बायकॉट मालदीव्स कर रहे हैं। ये मसला क्या है और ये पंगा क्या हो गया और कैसे मामला इतना बिगड़ गया है? 8,000 होटल जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। मालदीव का टूर जो इंडिया पे जो मतलब पीपल जो भी जाने की इच्छा में थे, जो लोग रह रहे थे, उन सब ने कैंसिल कर दिया है। और करीब 2500 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। सचिन से लेके अक्षय कुमार, सलमान खान, हार्दिक पांड्या और अगर बात करूँ जॉन इब्राहिम जैसे बड़े बड़े अभिनेता लात मार रहे हैं। मसला क्या है? एक्चुअली मसला ये है कि मालदीव के 8वें राष्ट्रपति अब आए हैं नए नए, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ो। अब मोहम्मद मुइज़्ज़ो से आपको कुछ गड़बड़ है, इनके पेट में गड़बड़ है या इनके दिमाग में गड़बड़ है, वो देखना पड़ेगा। वो मैं आपको पूरी वीडियो में समझा दूंगा कि इशू कहाँ पे आ रहा है। मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने अभी जल्दी में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में उन्होंने एजेंडा बनाया कि बॉयकॉट इंडिया और गो बैक इंडिया। मतलब इंडिया से कुछ इनके अंदर ही जलन है, पता नहीं क्यों। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ो जब राष्ट्रपति बने, 8वें प्रेसिडेंट बने मालदीव के, तो भैया उन्होंने अपना कैंपेन चला और कैंपेन में बोला कि भाई मैं जब आऊँगा ना राष्ट्रपति के सीट पर, पहले दिन से इंडियन आर्मी को उठा के बाहर करूँगा मालदीव से। अब आप भी सोचोगे कि मालदीव में इंडियन आर्मी कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के सैनिक वो वहाँ पर क्यों है। एक्चुअली मालदीव जो है वो एक छोटा सा देश है और इंडिया का एक भारत देश जो अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्नति कर रहा है हमारा देश, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखे, अपने बाल बच्चों का भी ध्यान रखे। उसी बाल बच्चों को ध्यान में रखने के चक्कर में कुछ खिलौने जो है वो इंडिया ने दिए हुए हैं। किसको? मालदीव को। लाइक हेलीकॉप्टर, और मतलब सच में खिलौने में समझना उसको, हेलीकॉप्टर उनकी सुविधाओं के लिए और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और कुछ लाइक कोस्टल के लिए, कोस्टल गार्ड्स वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको दे रखी है ताकि उनकी मदद होती रहे, उनका काम चलता रहे। और ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं ताकि, क्योंकि क्या है कि मालदीव जो है वो चारों तरफ सी से घिरा हुआ देश है और वहाँ पर समुद्री लुटेरे, तूफान और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें वहाँ पर होती रहती हैं। उन सब में वो दिक्कतें ना हो, उस सब से निपटने के लिए इंडिया ने उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर दे रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दे रखी हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट को चलाना भी तो आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो चलाने के लिए हमारे सैनिक जो है वहाँ पर डटे हुए हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 60 से 70 सैनिक वहाँ पर होंगे। मालदीव जो है वो भारत के दक्षिण की तरफ है और लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अब मसला क्या है? मसला मैं आपको समझाता हूँ जो आपको पता लगा। सबसे पहले जानते हैं कि मालदीव की थोड़ी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं कि मालदीव है क्या और इसकी ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, 90,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला हुआ ये सी से घिरा हुआ एक देश है। ये यहाँ पर करीब यह 70 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पर है इंडिया के। 70 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे है ये इंडिया के। 1200 द्वीप हैं इसके अंदर, मतलब लक्षद्वीप जो मालदीव है 1200 द्वीप से बना हुआ ये है। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है ये। और जो 1200 द्वीप है इन पे सारे पे लोग नहीं रहते, कुल मिला के कुछ ही द्वीपों पे जो है वो लोग रहते हैं। 5 लाख की टोटल आबादी है, जिसमें से 40% आबादी जो है यहाँ के जो कैपिटल है, मालदीव की जो कैपिटल है माले में रहती है। मुस्लिम इसमें ज़्यादातर रहते हैं, जिसमें करीब 98.4% मुस्लिम यहाँ पर है। मुस्लिम की पूरी आबादी यहाँ पर है। और जो भाषा है यहाँ की वो है धिवेही, जो श्रीलंका के सिंगली से मिलती है। इसे अरबी की तरह राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा आय का कारण है, मतलब आय जो टूरिज्म है वहीं से ये लोग पैसा वैसा कमाते हैं। ठीक है, और टूरिस्ट कंपनी जो है वो इसको मालदीव को एक ट्रॉपिकल स्वर्ग के रूप में पेश करती है अपने जो टूरिस्ट जो ट्रैवलर वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, जो भी घूमने आते हैं यहाँ पे। अब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया इसकी बायोग्राफी के बारे में। अब पंगा क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो आए और उन्होंने बोला कि ऐसी बात है भाई, जब मैं आऊँगा तो सिस्टम चेंज कर दूंगा। लेकिन आप सब जानते ही हो कि इंडिया जवाब देने में आजकल पीछे तो है नहीं, ऊपर से भाइयों और बहनों मोदी जी भी बीच में है।
अब पंगा क्या है और मामला क्या है वो सब हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जब मोदी जी को ये बात पता लगती है कि इंडिया के कुछ सैनिकों को वहां पे बाहर निकालने की बात करी गई है। अब एक्चुअली क्या है कि जब मालदीव जैसे छोटा सा देश है, उसमें जब भी कोई राष्ट्रपति नया बनता है, ऐसे 8वें राष्ट्रपति हैं, जब कोई राष्ट्रपति बनता है सबसे पहले आता है हाजिरी देने, कहाँ आता है? इंडिया, क्योंकि पास में ही है इंडिया। और सबसे पहले कहते हैं कि कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है तो इंडिया सबसे पहले वहां पर पहुंचेगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर इंडिया वहां पर पहुंचेगा और उनका जो भी छोटा मोटा काम होगा वो निपटा के, चलो भाई हेल्प कर दी भाईचारे में, वो निपटा के आ जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले आता है इंडिया के अंदर, मालदीव का, और आता है कहता है कि भाई थोड़ा देखना वेखना थोड़ा सिस्टम, आपके बिना कौन है हमारा। अब भाई बेटा बाप से मिलने तो आएगा ही। तो अब क्या है कि मिलने आना था उनको, जो कि पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं वो मिलने आया करते थे पहले आके, क्योंकि उनके संबंध अच्छे रहे हैं। जो पहले के राष्ट्रपति थे उनके संबंध भी भारत साथ बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब इनके थे चुल, क्योंकि इन्होंने जो अपनी सरकार बनाई थी वो सरकार बनाई थी सिर्फ एक बात के चक्कर में। इन्होंने एक बहुत तेजी के साथ एक कैंपेन चलाया, इसका नाम रखा इंडिया आउट कैंपेन। उसी के बेस पे इन्होंने वहां पर इलेक्शन कराए और उसी के बेस पे ये जीते वहां पर। अब भाई जब ये जीत गए तो इन्होंने क्या करा, इंडिया आने की बजाय ये गए तुर्की। अब तुर्की से भी हमारे देश के कुछ खास अच्छे संबंध तो रखे नहीं है। और उसके बाद ये गए हैं भाई साहब चाइना। इनको लगता है चाइना इनका काम वाम संभाल लेगा। जानते नहीं चाइना को कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि भाई कर्जा दो और जब कर्जा ना चुका पाए तो दबा के इनको ठूसो इनके मुंह में लाठियां। अब पंगा क्या है, पंगा देखते हैं। अब लेकिन ये सारी बात तो मामला चल ही रहा था साथ साथ में, तो ये सब बात पता लगी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी ने कहा अच्छा ये सीन है। मोदी जी ने कहा कि छोटे मोटे देश से क्या बात करनी है, लेकिन उनको जवाब देना जरूरी था, क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट थे वो मुइज्जो साहब लगातार इनको प्रेशर बना रहे थे इंडिया के ऊपर कि भैया अपने सैनिक जो है वो वापस ले जाओ। इंडिया ने कहा सैनिक वैनिक तो मन में सोचा वापस लेंगे नहीं ना, तुम्हारी औकात है इतनी वापस लेने कि हम ऐसे छोटे मोटे पुच्चू पुच्चू लोग बोलेंगे और हमारे सैनिक अपने वापस बुला लेंगे, क्योंकि रिश्ते पुराने हैं इंडिया के मालदीव के साथ। अब कोई टेढ़ा मेढ़ा कुत्ता बिल्ली आके बोलेगा तो कहाँ समझ में आएगा। चलो बात आगे बढ़ती है। बोला वापस ले लो, लेकिन इन्होंने कहा तो पीएम मोदी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पीएम मोदी ने जवाब देना भी था। अब जवाब भी देना है, लेकिन जवाब ऐसा देना है कि उनको पता भी ना लगे। पीएम मोदी जी न्यू ईयर मनाने चले गए भाई। पहले गए न्यू ईयर मनाने के लिए तमिलनाडु। कहाँ गए? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से वो 2 दिन के दौरे पर यानी 2 और 3 तारीख को चले गए लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में जाते हैं भाई हमारे भाइयों और बहनों वाले मोदी जी। वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ उनको कुछ इनोग्रेशन सारा करने थे। एक्चुअली जो कोची है, मतलब कोची से लेके लक्षद्वीप तक एक इंटरनेट की सुविधा के लिए एक सबमरीन के थ्रू कुछ ऐसी लेन बिछाई गई है, का निर्माण किया गया है। उसकी इनोग्रेशन में गए थे, क्योंकि पहले इन्होंने वादा किया था मोदी जी ने कि मैं मतलब 1000 दिन के अंतर्गत तुम्हारे मतलब यहाँ पर लक्षद्वीप में बिल्कुल जो भी है जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अब चले गए भाई वहां पे और उसके इनोग्रेशन वाला करने चले गए। अब मोदी जी वहां पर जाते हैं और पूरा अपने भाई सूट वूट पहन के, मोदी जी हैं भाई, सूट वूट पहन के भाई जाते हैं वहां पे। और जाने के बाद अपनी फोटो सेशन कराते हैं दबा के, अच्छे से पानी वानी में अंदर घुस जाते हैं भाई, पूरा दबा के घूमते हैं वो सब और फोटो सेशन कराते हैं। और सुंदर सुंदर फोटो, जो भी उनके फोटोग्राफर थे भाई साहब, क्या जलाने वाली फोटो खींची है उन्होंने, पूरी फोटो खींचते हैं। फोटो खींचती हैं, फोटो खींचने के बाद अच्छे फोटो खींचने वहां पे भाषण देते हैं। और जस्ट कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला मोदी जी ने, तब तक कुछ नहीं बोला, सिर्फ घूमने गए हैं 2 दिन के दौरे पर। और उन्होंने 4 जनवरी 2024 को 2:23 पर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।
वहां तो डुबकी लगाई। अब लक्षद्वीप को तो मतलब लक्षद्वीप पड़ता है इंडिया के अंतर्गत, और इंडिया ही रूल करता है लक्षद्वीप पे, अगर आपको नहीं पता हो तो। जिनको नहीं पता उनके लिए है ये कि लक्षद्वीप इंडिया के अंदर या अंतर्गत आता है, जैसे अंडमान और निकोबार आता है। तो मोदी जी वहां पर अपना देखते हैं और फोटो वोटो खींच के पोस्ट कर देते हैं। अब वो बात पता लगती है कहां पर, किसको? मालदीव वालों को। अब आप ये सोचो यार, इंडिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट, मतलब मालदीव में सबसे ज्यादा आने वाले टूरिस्ट टॉप 2 में वो इंडिया कंट्री से हैं। और अगर हम बात करें कि तकरीबन मालदीव के अंदर अगर एक चिप्स भी बिकता है ना, तो मेरे हिसाब से वो कोई ना कोई टूरिस्ट ही लेता होगा, और टॉप 2 में आती है इंडिया। अब भैया दिमाग लगाएं कैसे काम चले, पंगे तो ले लिए लेकिन सिस्टम भी खराब हो गया। अब सिस्टम ठीक भी नहीं हो रहा। चलो चेक करते हैं। जब हमारे देश के नौजवानों को जो सोशल मीडिया पे हर टाइम बैठे रहते हैं उन सबको पता लगी बात की क्या बात है भाई, ऐसी ऐसी बात हो रही है और ऐसा सा मामला है और मोदी जी पे बात आ गई है। क्योंकि देखो हमारे आपसी पार्टियां जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, मतलब आपसी हमारे विपक्ष और पक्ष जो भी आपसी बवाल हो, लेकिन जब हमारे देश पर आती है तब हमारे देश के जो जागरूक नागरिक है, जो हमारे देश की जनता है, जो हमारे देश का यूथ है, आप जैसे लोग हैं जो देख रहे हैं, तब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि देशभक्ति तो हमारे अंदर रग रग में भरी हुई है, हमारे खून खून में देशभक्ति है। इन सब ने क्या करा भाई, इन सब ने पोस्ट करना शुरू करा बायकॉट मालदीव्स, और दबा के पोस्ट करा भाई। इतनी बेइज्जती टिका के बेइज्जती करी कि उन दिनों, मतलब आज के दिनों भी इतनी टिका के बेइज्जती करी कि आज के दिनों टॉप पर गूगल में ट्रेंड कर रहा है बायकॉट मालदीव्स। और बायकॉट मालदीव्स के जगह पर कंपैरिजन के अंदर जो कैंपेन चल पड़ा है वो चल पड़ा है लक्षद्वीप का। लोग लक्षद्वीप में जाने के लिए लगातार प्रेशर बनाए जा रहे हैं और दबादब टिकट्स वगैरह बुक की जा रही हैं। मामला आगे बढ़ता है भाई। और मैं थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में आपको बताता हूँ कि लक्षद्वीप का क्या कुछ है और इसकी ज्योग्राफी कैसी है। जैसे मैंने बताया कि 1200 आइलैंड है वहां पर, तो लक्षद्वीप के अंदर जो है वो 36 आइलैंड से घिरा हुआ, ये सी से घिरा हुआ ये मतलब एक आइलैंड है जिसमें 60,000 की आबादी रहती है अभी, और कंप्लीटली भारतीय आइलैंड है ये, लाइक अंडमान एंड निकोबार जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ भी कोरल आइलैंड है जो कि थे मालदीव के अंदर। एक्चुअली कोरल आइलैंड ऐसे होते हैं कि वो लाइक इतने जो बीच लाइक जो समुद्र होता है वो बिल्कुल नीले रंग का होता है, लेकिन बिल्कुल साफ होता है। तो कोरल एक जीव का नाम होता है जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है, जब आप जैसे नाव के ऊपर बैठते हो फॉर एग्जांपल, और समुद्र में आप घूम रहे हो, ठीक है, नाव के ऊपर हो आप, तो जब नीचे देखते हो तो क्या है कि जो मतलब समुद्र नहीं कहूंगा मैं, जो सी है, लाइक आइलैंड के आसपास घूमते हो, तो जब आप बोटिंग वगैरह वहां पे करते हो, तो जो सी है वो बिल्कुल साफ तरीके से नीचे हमारी आंखों से बिल्कुल साफ दिखती है नीचे। तो वहां का जो चित्र है जो वो दिखने में बहुत लुभावना और बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो वो है कोरल। और क्या होता है कि वहां पर ऐसे लाइक आइलैंड वगैरह में जो घर बनाए जाते हैं, लाइक कुछ जो टूरिस्ट के लिए बैठने के लिए एक रेस्टोरेंट या कैफे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं थोड़ा बीच पानी के अंदर। वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा फोटोज, ताकि वहां पर बैठ के लोग अच्छा अनुभव कर सकें और एक जो प्राकृतिक चीज है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसका जो एहसास है वो वहां पर सुकून के साथ एहसास पा सके वहां पर। अब क्या है भाई, ये मामला हो गया पूरा। और तो मोदी जी ने कुल मिला के अगर बात करें तो मोदी जी ने पूरी ब्रांडिंग करी किसकी, लक्षद्वीप की। और बिना बोले ब्रांडिंग होगी, क्योंकि वो बोलते बोलते नहीं ज्यादा, सीधा सीधा सिस्टम घुमाते हैं अपना। तो बिल्कुल सही करा उन्होंने और इनको अच्छा डोज उन्होंने बिल्कुल दे दिया है। अब क्या हुआ, मामला वहां से भी खराब हुआ। मोहम्मद मुइज्जू जब चाइना जाने लगे तो उनके कैबिनेट के ही 3 मंत्री, छपरी मंत्री जिनको उन दिन छपरी मंत्री थे, उन्होंने बहुत बकवास कमेंट करे इंडिया और पीएम मोदी को लेकर, जिसमें नाम था मय्यम शिवना नाम है, और मालशा शरीफ, अब्दुल्ला महजूम माजिद। इन्होंने बकवास करी कि इंडियन के अंदर से बदबू आती है, ना कमरा बड़ा गंदा रहता है, और पता नहीं क्या बकवास इन्होंने करी कि उनको ये नहीं पता कि जितनी दूर में ये पूरा देश है उतनी दूर में तो हमारा कहते हैं दिल्ली का 5वां हिस्सा है वो मालदीव। अगर मैं अंदाजा आपको आंकड़ा बताऊं तो खाली, तो क्या है टुच्चू पुच्चू भोगना वहां पे शुरू हो गए। तो क्या है कि अब
विपक्ष जो पहले जो वहाँ के थे, मतलब जो मुइज़्ज़ो की सरकार से पहले वहाँ पर राष्ट्रपति थे, जो सरकार वहाँ पे थी वो इंडिया के सपोर्ट में थी। मतलब इंडिया को बहुत उनका अच्छा, क्योंकि वो इंडिया के एहसान को मानती है और समझती भी है कि उनकी सबसे पहले मदद कौन करता है, इंडिया करता है। उन सब ने भी उनका विरोध किया, लेकिन विरोध, असली विरोध तो किया मोदी जी ने बिना बोले लक्षद्वीप जाकर। ऐसा देखते ही देखते वहाँ की सरकार ने माफ़ी मांगी ट्वीट करके, और उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों, मतलब जो भी तीनों मंत्री थे, इनको मैं निलंबित करते हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, निलंबित जो उनके पद से उनको हटा दिया गया और माफ़ी मांगी गई और कहा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं और कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ये तो बात आप सबको समझ में आ गई होगी। मामला आगे बढ़ता है और आती है इंडिया के ऊपर बात। भारत के मामला हो और भारत के मामले में हमारे जो उद्योगपति यानी टाटा जी ना बोले, टाटा जी ने कहा अच्छा इतनी औकात है तुम्हारी, क्योंकि जितना पैसा वो लेके बैठे हैं उतनी तो औकात पूरे मालदीव की नहीं है कि उनके साथ खड़े होकर बात कर ले। तो टाटा जी ने कहा ठीक है। टाटा जी ने तो अनाउंस करा और जल्दी में आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। टाटा जी ने कहा कि मैं लक्षद्वीप के अंदर 2026 तक 2 ब्रांडेड ताज होटल का निर्माण करवा दूंगा ताकि वो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन पाए। ये सिस्टम घूम गया। और इजराइल से इंडिया का सपोर्ट बड़ा अच्छा था। तो इंडिया तो छोटा सा है, लेकिन उन्होंने पूरा सिस्टम घुमा रखा है, आसपास के सारे देशों को नचा रखा है, तुर्की उर्की जो भी है, इन सब का पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। तो इजराइल कहता है कि भाई देखो इंडिया, हम तुम्हारे सपोर्ट में है, तुम तोड़ो दबा के, बाकी होगी जो देखी जाएगी। अब इतने टूचे पूचे के लिए फालतू जुबानी बहस करना तो ठीक नहीं है। तो इसका अच्छा जवाब दिया है मोदी जी ने, बहुत ज़बरदस्त जवाब, जो कि मोहम्मद मुइज़्ज़ो के कान खड़े हो चुके हैं और भाई साहब की शक्ल देखने लायक बन रही है आजकल। तो मतलब अजीबो-गरीब उनके चेहरे बने हुए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की ओर से। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। और अभी देखो नया चैनल बनाया यार, आप सब ध्यान दो थोड़ा सा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।